नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग यूपी बजट 2026-27 को देखेंगे, जो कि कल यानी कि 11 तारीख को आया है। कुल बजट का आकार जो है इस बार 9,12,696.35 करोड़ रुपए हैं, जो कि पिछली बार की बजट से यानी अब तक जितने भी यूपी बजट पारित हुए हैं उनमें सबसे बड़ा ये बजट है। ठीक है, तो पिछले साल के मुकाबले इसमें 12.9% की वृद्धि देखी गई है। इस बार का थीम जो है सुरक्षित महिला, सक्षम युवा, खुशहाल किसान है। राजकोषीय घाटा 3% के अंतर्गत रखने का लक्ष्य रखा गया है। इसके मुख्य बिंदु क्या हैं, आइए हम लोग उस पर बात करते हैं। कुल बजट का आकार 9,12,696.35 करोड़ है। नई योजनाओं पर खर्च 25,696.84 करोड़ रुपए होंगे। कुल प्राप्तियां 8,45,463.91 करोड़ रुपए हैं। राजस्व बचत जो है 97,955.75 करोड़ है। राजकोषीय घाटा 1,18,480.59 करोड़ है, जो कि जीएसडीपी का 2.98% है। जीएसडीपी जो है कुल 30.25 लाख करोड़ है। प्रति व्यक्ति आय पिछली सरकार के मुकाबले इस बार दोगुना हो गया है, जो कि 1,09,844 रुपये है। बेरोजगारी दर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2.24% है। और इसमें मुख्य बिंदु क्या है, आइए उसको हम लोग देखते हैं। शिक्षा के लिए इस बार सबसे ज़्यादा आवंटन मिला है 87,000 करोड़ रुपए का, यानी इस बार बजट में सबसे ज़्यादा प्रावधान शिक्षा के लिए है। गृह विभाग के लिए 40,000 करोड़ रुपए दूसरे नंबर पे आता है। स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य के तीसरे नंबर पे जो है 37,956 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। लोक निर्माण के क्षेत्र में 34,468 रुपये का आवंटन किया गया है। औद्योगिक विकास के लिए 27,103 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिससे नए इंडस्ट्रियल हब और निवेश योजनाओं के लिए खर्च होंगे। ऊर्जा के क्षेत्र के लिए 22,000 करोड़ का आवंटन मिला है। खाद्य एवं रसद के लिए 20,124 करोड़ का, सिंचाई के लिए 18,290 करोड़ का, समाज कल्याण के लिए 15,000 का, ग्रामीण विकास के लिए 13,541 करोड़ का आवंटन किया गया है। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि नई कौन सी योजनाएं जो हैं इस बार बजट से स्टार्ट की जा रही हैं, जिनका उल्लेख इसमें किया गया है। यूपी एआई मिशन, जो कि भारत एआई मिशन की तर्ज पर शुरू किया जाएगा, जिसके लिए 225 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। टेक युवा समर्थ युवा, जो युवाओं को नई तकनीक सिखाने के लिए यह विशेष योजना लाई जा रही है। नई डेटा सेंटर पार्क, प्रदेश में 30,000 करोड़ के निवेश से 8 डेटा सेंटर पार्क बनाए जाएंगे। साइबर सुरक्षा के लिए साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर बनाया जाएगा। पर्यटन और संस्कृति में जो है पुरातात्विक विकास के लिए केंद्र के सहयोग से सारनाथ और हस्तिनापुर जैसे ऐतिहासिक स्थलों का विशेष विकास होगा। टूरिस्ट गाइड 10,000 नए टूरिस्ट गाइडों को ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार बढ़े। लखनऊ के कुकरेल वन क्षेत्र में नाइट सफारी के लिए 207 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्मार्ट स्कूलों के लिए जो है 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मोबाइल विनिर्माण का हब, यूपी को मोबाइल का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ये पहले से बन गया है, लेकिन और इसमें सुधार करने के लिए जो है इसके प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ मोबाइल उत्पादन का जो है 65% मोबाइल का उत्पादन होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडस्ट्रियल जोन जो है बनाए जाएंगे, जिससे एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा, जिसके लिए 575 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन डिश जो है योजना शुरू की जाएगी, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर होगी। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए 50 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिल चुके हैं, जिससे 10 लाख नए रोजगार मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य और परिवहन के क्षेत्र में हाई स्पीड रेल जो है कि 2 कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी के लिए, जो दोनों को जोड़ेंगे। इमरजेंसी सेंटर, प्रत्येक जिला अस्पताल में इमरजेंसी सेंटर और ट्रामा सेंटर की स्थापना की जाएगी। लेबर अड्डे, घर से दूर रहकर काम करने के लिए मजदूरों के लिए लेबर अड्डे बनाए जाएंगे। पर्यावरण, पौधरोपण, पर्यावरण के क्षेत्र में इस बार जो है 2026 के वर्षा काल में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में डीजल और नलकूपों को हटा के सौर ऊर्जा पर शिफ्ट किया जाएगा। ये इसके बाद वो प्रमुख योजनाएं जिनका इस बार इसमें बजट में जो है उल्लेख किया गया है, लेकिन ये योजनाएं पहले से चल रही हैं। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, जिसकी शुरुआत 2021 में हुई थी। छात्रों को मुफ्त टैबलेट स्मार्टफोन देना, जिसका लक्ष्य है 2374 करोड़ रुपए, जिसके लिए आवंटित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, जिसकी शुरुआत 2024-25 में हुई थी, जिसके लिए 1000 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसका उद्देश्य युवाओं को 5 लाख तक का मुफ्त ब्याज और लोन देना है। प्रोजेक्ट प्रवीण, जिसकी शुरुआत 2022-23 में हुई थी, उद्देश्य माध्यमिक स्कूलों के छात्रों को स्कूल ट्रेनिंग देना है। इसके अलावा महिला एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में महिला सुमंगला योजना, जिसकी शुरुआत अप्रैल 2019 में हुई थी, जिसका उद्देश्य बेटी के जन्म से लेकर स्नातक तक 25,000 करोड़ की आर्थिक सहायता देना है। पहले यह 15,000 थी, अब बढ़कर 25,000 हो गई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, जिसकी शुरुआत 2017 में हुई थी, जिसके लिए 7,050 करोड़ रुपए इस बार मिले हैं। मिशन शक्ति, जिसकी शुरुआत 2020 में हुई थी, उसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान और स्वावलंबन है। इसके लिए इसका भी बजट में उल्लेख किया गया है। पीएम कुसुम योजना, इसका भी उल्लेख बजट में हुआ है, जिसकी शुरुआत 2019 में हुई थी। इसको अब तेजी से लागू किया जा रहा है। किसानों को सोलर पंप देना, बजट में जिसके लिए 15,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। निजी नलकूपों हेतु मुफ्त बिजली योजना, इसकी शुरुआत 2023 में हुई थी। किसानों को ट्यूबवेल की बिजली बिल माफ़ करना, इसके लिए 2400 करोड़ का आवंटन किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास योजना, जिसकी शुरुआत 2018 में हुई थी, जिसका उद्देश्य उन गरीबों को घर देना जो पीएम आवास योजना की पात्रता में नहीं आ पाए हैं, बजट में उल्लेख हुआ है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि केंद्र सरकार की योजना है, जिसकी शुरुआत 2018 में हुई थी, जिसका उद्देश्य 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देना है, इसका भी बजट में उल्लेख है। निराश्रित महिला पेंशन योजना, इसकी शुरुआत 2000, ये एक पुरानी योजना है, लेकिन इसका जो है 2022-23 में इसकी राशि बढ़ाकर 1000 माह कर दी गई है और इसका उद्देश्य निराश्रित महिलाओं को मासिक पेंशन देना। शिक्षा और अन्य क्षेत्र में ऑपरेशन कायाकल्प को प्रस्तुत शुरू किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। उद्देश्य सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों जैसे आधुनिक बनाना है। अटल आवासीय विद्यालय योजना, जिसकी शुरुआत 2019 में हुई थी, इसका भी बजट में उल्लेख है, जिसका उद्देश्य श्रमिकों के बच्चों और अनाथ बच्चों को मुफ्त विश्व स्तरीय शिक्षा देना है। अब हम लोग देखते हैं कि बजट में पैसा कहाँ से आता है, यानी सरकार को कहाँ से अपना रेवेन्यू प्राप्त होता है। स्वयं का कर राजस्व जो है 37.1% के रूप में मिलता है। केंद्रीय करों में अंश 30% मिलता है। लोक ऋण से 15.2% मिलता है। केंद्र से सहायता 11.2% मिलती है। करेत्तर राजस्व नॉन टैक्स रिवेन्यू 3.9% मिलता है। ऋणों की वसूली जो है 0.4% होता है। लोक लेखा प्राप्तियाँ 2.2% मिलती हैं। सरकार का कहाँ खर्च होता है, तो ये जो है पूंजीगत व्यय में इंफ्रास्ट्रक्चर में 19.5% खर्च होता है। अन्य राजस्व व्यय में 16.0% का खर्च होता है।
वेतन में 12.5% खर्च होता है। पेंशन में 12.1% खर्च होता है। सहायता प्राप्त संस्थाओं के वेतन में 9.3%। ब्याज भुगतान में 7.4%। ऋणों का पुनर्भुगतान में 4.3%। स्थानीय निकायों का हस्तांतरण में 3.8% खर्च होता है। तो इस तरह बजट 2026-27 आप लोगों ने देखा कि इस बार बजट में क्या क्या महत्वपूर्ण थे। इससे यूपी पीसीएस या अन्य यूपी से रिलेटेड एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं यूपी बजट और यूपी समीक्षा से। ठीक है, तो यूपी से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन तो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप लोग अगर यूपी से रिलेटेड अगर आप लोगों का तैयार है तो आप लोग आसानी से जो है अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।